और चलिए हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है, अलग अलग जगह की तस्वीरें भी आपको दिखाएं क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद निकलेगी कुंभ की पहली पेशवाई। निरंजनी अखाड़ा निकालेगा भव्य पेशवाई। तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। पेशवाई के रूट को लेकर ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है क्योंकि काफी दूर दूर से लोग आते हैं इस पेशवाई को देखने के लिए। निरंजनी अखाड़े की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें निरंजनी अखाड़ा की तरफ से जो पेशवाई है उसे निकाला जाएगा और बहुत ही अलग तस्वीरें जो है वो इस बार नजर आएंगी और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और इसका जायजा लेने के लिए खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं। पेशवाई के रूट को भी लेकर ट्रैफिक जो है उसे डाइवर्ट किया गया है। इस पेशवाई को लेकर जो साधु संत हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और अपने आप कह सकते हैं कि निरंजनी अखाड़ा जो निकालेगा भव्य पेशवाई उसमें क्या कुछ तस्वीरें नजर आएंगी, कितनी अलग तस्वीरें नजर आएंगी, इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है। लगातार ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी जो अपडेट है वो ये बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ पेशवाई के रूट को लेकर जो ट्रैफिक है उसे भी डाइवर्ट किया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े क्योंकि एक भव्य शोभा यात्रा जो है अब से कुछ ही देर बाद निकाली जाएगी और इसी को देखते हुए तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं और इसका जायजा लेने के लिए खुद पहुंचे हुए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि पेशवाई का जो रूट क्या रहने वाला है ये भी आपको बता दें ताकि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप अगर रूट डाइवर्ट को देख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी क्योंकि हरिद्वार में थोड़ी देर में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई शुरू होने वाली है। खुद सीएम रावत भी पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक शर्मा। निरंजनी अखाड़े की छावनी में मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी पहुंचे हैं। साधु संतों का आशीर्वाद लेने के बाद विधिवत रूप से पहली पेशवाई का शुभारंभ हो जाएगा, यानी कि 2021 हरिद्वार महाकुंभ का भी ये शुभारंभ हो जाएगा। कोविड की भेंट चढ़ चुका इस बार का महाकुंभ बेहद ही अल्प अवधि में होगा। 28 दिन का ये महाकुंभ होगा, लेकिन साधु महात्माओं और जनता में जोश बिल्कुल भी कम नहीं है। रंग बिखरने लगे हैं। धार्मिक नगरी हरिद्वार एक तरीके से धर्म नगरी के रूप में तब्दील होती जा रही है। ये पेशवाई 11 किलोमीटर की होगी जहां पूरा शहर इस पेशवाई पर पुष्प वर्षा करेगा। निरंजनी अखाड़े के साधु और महात्मा और महंत तमाम और नागा साधुओं के साथ तैयार हैं। बम बम भोले के जय घोष के साथ अब पूरी तरीके से महाकुंभ 2021 का स्वागत शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ये रंग बिरंगी सजीवी रथ जिसपे साधु महात्मा महामंडलेश्वर और विभिन्न उपाधि धारित किए हुए महात्मा विराजमान होंगे और अब से थोड़ी देर में ये पेशवाई शुरू हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, हरिद्वार न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो निरंजनी अखाड़े की तरफ से आपको बता दें कि जो पेशवाई है वो शुरू होने वाली है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। साधु संत कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। जो नागा साधु है वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद पेशवाई निकाली जाएगी और जो झांकियां हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस बार कह सकते हैं कि देवभूमि की जो संस्कृति है उसकी तो झलक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ कोरोना काल को देखते हुए साधु संतों की तरफ से कोरोना से बचाव के संदेश भी दिए जा सकते हैं क्योंकि कोविड को देखते हुए तमाम जो सावधानियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं और इसको देखते हुए यातायात की अगर बात करें तो रूट भी डाइवर्ट किया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पेशवाई की कि तैयारियां किस तरीके से पूरी हो चुकी हैं। लोगों की भीड़ भी आपको बता दें देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए क्योंकि इस बार काफ़ी कुछ खास रहने वाला है। और जो झांकियां सजाई गई हैं, जो ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसमें देवभूमि की संस्कृति की झलक दिखाई जाएगी। कोविड को देखते हुए जो उसके प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उनका भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जब पहुंचे उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पेशवाई की जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे। सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर कि किस तरह की तस्वीर, किस तरह की अलग तस्वीर जो है वो इस बार नजर आ रही है। साधु संत कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं हरिद्वार कुंभ को लेकर। इस बार के कुंभ की अगर बात करें तो उसको भी लेकर जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और 1 अप्रैल से
हरिद्वार कुंभ की शुरुआत हो जाएगी और कुंभ में भी दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज निरंजनी अखाड़े की पेशवाई जो है उसका शुभारंभ होने वाला है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच चुके हैं वहां पर। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ अलग रहने वाला है वो भी पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस बार का बेहद ही खास रहने वाला है। और देश भर से जो साधु संत हैं वो पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही साथ हरिद्वार कुंभ की भी झलक जो है वो देखने को मिल रही है। और आपको बता दें, जो कोविड के जो नियम बनाए गए उसका भी पालन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद पेशवाई का शुभारंभ हो जाएगा और झांकियों के जरिए ही वो अलग तस्वीरें जो है वो नजर आएगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और चलिए, संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अभिषेक, अगर बात करें तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद पहुंच चुके हैं वहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए। साधु संत भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आगे क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं बता दूं, पेशवाई शुरू हो चुकी है और सीधी तस्वीरें मैं आपको हरिद्वार से दिखा रहा हूं। यहाँ पुष्प वर्षा हो रही है और ये पेशवाई की शुरुआत हो गई है। बैंड बाजों के साथ दोनों तरफ मैं रोड के दिखाना चाहूँगा। छतों पर लोग हैं। जिस जिस गली से ये पेशवाई गुजरेगी तमाम लोग छतों पर हैं देखने के लिए, महिलाएं, बच्चे। और ये आगे काफिला बढ़ता जाएगा। 11 किलोमीटर की है। आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि योगपीठ के चेयरमैन भी हैं वो सबसे आगे पेशवाई में चल रहे हैं, जहाँ गुरुजी की समाधि जो कहते हैं सिद्धपीठ स्थापित की गई है छावनी में, निरंजनी अखाड़े के इस छावनी पे स्थापित की गई है। ये पेशवाई अब निकलनी शुरू हो गई है और ये शाम 6 बजे पूरा शहर का चक्कर लगाकर छावनी में वापस दाखिल हो जाएगी। कई बैंड हैं मंगाए गए, मशहूर बैंड महाराष्ट्र के नासिक से जो शिव तांडव करने वाले कलाकार हैं उनकी 100 लोगों की टोली है जो यहाँ गुजरेगी अभी थोड़ी देर में। शिव तांडव करते हुए वो आपको दिखाई देंगे, दर्शकों को दिखाई देंगे। ये भव्य नज़ारे हैं कुंभ नगरी हरिद्वार से। इस पेशवाई के साथ साथ 2021 के महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। इस पेशवाई के साथ आप देख सकते हैं पीछे बैंडी बैंड हैं, उनके पीछे कलाकारों की टोली हैं और फिर साधु महात्मा और नागा साधु चलेंगे। किसी भी पेशवाई का या किसी भी अखाड़े का सबसे बड़ा आकर्षण होता है उसके महात्माओं की टोली जो साथ में चलती है। सबसे ज़्यादा नागा साधु जो हैं वो जूना अखाड़े में हैं और ये जो निरंजनी अखाड़ा है इसमें भी नागा। तो हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि पेशवाई की शुभारंभ जो है वो हो चुका है और खुद यहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद है। और क्या कुछ तस्वीरें अलग नजर आ रही है ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस बार की पेशवाई की अगर बात करें तो अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो संतों की शाही सवारी है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक, क्योंकि तस्वीरें जो घर बैठे दर्शक है वो देख रहे हैं, क्योंकि पेशवाई की तस्वीरें इस बार बेहद अलग नजर आ रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि कुंभ के बाद ये महाकुंभ निकला है। तो हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें और एक भव्य शोभा यात्रा जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बार का बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड के बाद ये पहला जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। तो हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और पेशवाई से पहले जायजा लेने के साथ संतों से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई के साथ 2021 के महाकुंभ का हरिद्वार में शुभारंभ होने जा रहा है। पेशवाई की तैयारियां यहाँ SM जैन डिग्री कॉलेज में पूरी तरीके से संपूर्ण कर ली गई हैं। इस पेशवाई में भव्य तरीके से साधु संत राजगद्दियों पर विराजमान होंगे। घोड़ा पालकी, हाथी पालकी इसमें होगी। नागा साधु इसमें विशेष शिरकत करेंगे। किसी भी अखाड़े के लिए उनकी नागाओं की टोली बड़ी महत्वपूर्ण होती है और धर्म का प्रचार करने के लिए ये नागा साधु जिस कष्ट से सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं उन नागा साधुओं के डेरे यहाँ छावनी में लग चुके हैं। हाथी भी सजकर तैयार हैं। अब से कुछ ही देरी में ये पेशवाई हरिद्वार धर्म नगरी में
अलग अलग मार्गों पर जब निकलेगी तो शहर के लोग और देश और दुनिया से आए श्रद्धालु पुष्प वर्षा कर कर इस पेशवाई का स्वागत करेंगे। यानी कि अपने धर्म के लंबरदारों साधु संतों का पूरी तरीके से सम्मान किया जाएगा। विभिन्न तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। रुद्राक्ष के साधु हैं जो पूरी तरीके से रुद्राक्ष की जटाओं में अपना रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। ये तैयार हैं पेशवाई के लिए। बाबा हर हर महादेव। हर हर महादेव। तैयार हैं पूरी तरीके से निकलने के लिए? हम लोग तो पूरे तैयार हैं क्योंकि स्वागत अपना अखाड़े का, अपने देवता का स्वागत करना है हम लोगों का। कितने कुंभ में स्नान कर लिए? हमारे तो कम से कम 5-7 कुंभ हो गए। बाबा हैं, पूरी तरीके से हाथ अपना खड़ा रखते हैं और प्रतिज्ञा है इनकी। क्या नाम है शुभ आपका? दिगंबर दिवाकर भारती। दिगंबर दिवाकर जी, ये हस्त आपने यूं हमेशा उठाकर रखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सनातन धर्म को एक करना, सनातन धर्म को। इस तपस्या को ऊर्ध्वबाहु तपस्या कहते हैं। फलाहारी भी रहते हैं 6.5 वर्षों से और ऊर्ध्वबाहु 4.5 वर्षों से। 4.5 वर्ष हो चुके हैं आप? जी हाँ, इसी अवस्था में रहते हैं? इसी अवस्था में। जब आप सोते हैं तो फिर कैसे? हर टाइम ऐसे ही पीछे सोना हुआ, ऐसे ही उठना हुआ। ऐसे ही होता है। तो हाथ में अब फंक्शन है या बिल्कुल कोशिकाएं? नहीं, 90% 0% में आ गया। 90% 0% में आ गई हैं। ये भी तपस्या और कुंभ में ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और जब ये पेशवाई में विराजमान होंगे दिगंबर जी तो श्रद्धालु इनका आशीर्वाद जरूर लेंगे। हाथी भी इस पेशवाई में निरंजनी अखाड़े के साथ हैं। ये हाथी और घोड़ों की जो ये पेशवाई चलती है वो राजा महाराजाओं के समय से थी। पेशवा का क्या अर्थ है? राजा महाराजाओं को पुराने ज़माने में पेशवा भी कहा जाता था और पेशवाई एक फारसी शब्द का अर्थ है। यानी कि पेशवा जब राजा महाराजा साधु संतों को अपने राज्य में आमंत्रित करते थे तो उनको अपना सिंहासन देते थे, अपना रथ देते थे और उस पर जब साधु महात्मा विराजमान होते थे तो पूरे राज्य उनका स्वागत करता था। पुष्प इनका आशीर्वाद लेगा और ये जिस कठिन जीवन को जीते हैं उनसे एक संदेश भी होगा कि इस कलयुग में कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो और कैसे अपना जीवन सुधार सकते हैं। इन्हीं सब छोटी छोटी तस्वीरों के साथ और बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ न्यूज़ स्टेट लगातार आपको पल पल की जानकारी देता रहेगा। पहली पेशवाई हरिद्वार 2021 के महाकुंभ का शुरुआत इस पेशवाई के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, हरिद्वार, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।